चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 6 मीटर ऊंचे एक समकोणीय पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण अंडर रूट के अंदर 1152 मीटर है। पिरामिड का आयतन क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात तो आपको पिरामिड के फिगर के बारे में पता होता है। ये एक स्क्वायर है, ये एक पिरामिड का बेस है। यहाँ पर मैंने इसकी हाइट खींची तो इस पॉइंट से इसको मिलाऊंगा, इस पॉइंट से इसको मिलाऊंगा, इस पॉइंट से मिलाऊंगा, तो एक ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन कोनों को इसके एक पॉइंट से मैं मिला देता हूं तो ये मेरे पास में आपका पिरामिड आ जाएगा। और पिरामिड का जो आयतन निकालने का फॉर्मूला आता है वो होता है आपका 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये मेरे पास का फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे जरा देखिए, इस अगर मैं इस नेट को पूरा खोल दूं तो ये वाला हिस्सा मेरा इस तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा मेरा इस तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा मेरे पास इस तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा मेरे पास इस तरफ आएगा। एग्जामिनर ने कहा कि भी इसका जो विकर्ण है डायगोनल है वो कितना है आपका 1152 है अंडर रूट के अंदर। तो मुझे मालूम है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइडें क्या होंगी, ये बराबर बराबर होंगी बेस वर्क की। अगर सभी साइडें बराबर हैं तो इसकी साइड को मैं अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी विकर्ण के बराबर आ जाएगी। एग्जामिनर ने विकर्ण मुझे देखा ही ये। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 आ रहा था, इसका मतलब इसके अंदर अंडर रूट 2 तो आएगा ही आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट अंडर रूट 2 यहाँ लिख लूँ और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 पंजे 10, 2 से और 2 6 12 यानी 576 यानी कि 24, यानी कि अंडर रूट से बाहर 24 आएगा। यानी इसको इससे घटाऊंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 24 आ जाएगी। इसकी साइड मुझे 24 मिल गई, मुझे वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू में 24 और हाइट कितनी है इसकी आपकी 6, तो 3 अट्ठे 24 यानी 8 6 48 48 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये मेरे पास में 2 आएगा, 9 6 15 आएगा, 10 और 1 11 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है और जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, दो एक जैसे ऑप्शन दे देता है और हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। एक में मेरे पास में क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर होगा और एक में क्यूब होगा तो हम स्क्वायर वाले को जल्दबाजी में टिक लगाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।